वॉट एवर यू से द यूनिवर्स सेज यस। तुम कुछ भी बोलते हो, कुछ भी अफर्म करते हो, कुछ भी विजुअलाइज करते हो, तुम कुछ भी इमेजिन करते हो, तो यूनिवर्स उससे यस बोलता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एज अ कमांड की तरह देखता है। वो किसी जोक की तरह नहीं दिखता। वो इस तरह नहीं दिखता कि चलो इसने ये बोला है, हम बाद में कभी कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, अगले साल कर देंगे, अगले मंथ कर देंगे ना। द मोमेंट यू डिसाइड, द मोमेंट यू से दैट वर्ड, दैट अफर्मेशन, वो ट्रू हो जाता है। यूनिवर्स उसे यस करता है, यस में रिस्पॉन्ड करता है, उसे एज अ कमांड लेता है। वंस अगेन, एज सून यू सेड, एज सून यू डिक्लेयर, एज सून यू डिसाइड, वो चीज़ उसी मोमेंट ट्रू हो जाती है। एंड इसीलिए हम कहते भी हैं हमारी बॉलीवुड वाली लैंग्वेज में कि अगर तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड ये कायनात और कोई नहीं, ये यूनिवर्स है एंड तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, तो कोई कभी भी ना यूनिवर्स को एक पूरी सेपरेट एंटिटी मत देखना, बिकॉज जो यूनिवर्स है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स का पार्ट है, तो यू बोथ आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर तुमने पुराने एपिसोड्स देखे हैं तो तुम्हें पता होगा ये चीज़। ये यूनिवर्स तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है एंड वो चीज़ उसी मोमेंट ट्रू हो जाती है। वो चीज़ उसी वक्त ट्रू हो जाती है। तुम उसी वक्त एक नई रियलिटी में, एक नए टाइमलाइन में, एक नई ब्रांच ऑफ रियलिटी में तुम शिफ्ट हो जाते हो उसी पल। द मोमेंट यू डिसाइड, बट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। तुम्हें वो डिक्लेयर करना होता है, तुम्हें वो डिसाइड करना होता है। हम लोग एटम से बने हैं। तुम, मैं, ये फ़ोन जिस पे तुम देख रहे हो या पीसी जिस पे भी तुम देख रहे हो, हम एटम से बने हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ फ्रॉम एटम। ओके, वो एटम से ही बनी है। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही सिखाते हैं कि जब तुम उस सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो तुम्हारे डिज़ायर की, तो तुम्हें वो मिल जाती है। इट इज़ अप टू अ ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली, बट सबसे पहली थिंग यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें वो चाहिए। यू जस्ट हैव टू अज्यूम दैट यू हैव इट। तुम्हारे पास वो चीज़ पहले से है। यू हैव इट, इट्स ऑलरेडी डन। तुम्हें वो चीज़ पहले सोचनी पड़ती है, तुम्हें वो चीज़ पहले डिक्लेयर करनी होती है, तुम्हें वो चीज़ पहले डिसाइड करनी होती है। एंड इवेंचुअली आफ्टर दैट पॉइंट तुम उस रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई क्वांटम फिजिक्स या कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये सिंपल है। इसीलिए तुम्हें वो पसंद नहीं आ रही, बिकॉज इट इज़ सिंपल। तुम्हें पता होगा ना ये कि तुम कुछ भी बॉटम से, कुछ भी ज़ीरो से क्रिएट नहीं कर रहे हो। सब कुछ क्रिएटेड पहले से है। तुम बस तुम्हारी कॉन्शियसनेस में वो डिसाइड कर रहे हो, तुम बस वो डिक्लेयर कर रहे हो, तुम बस वो पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहे हो इस यूनिवर्स में। एंड तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इवेंचुअली वो चीज़ तुम्हें ला के देगा, बिकॉज वही तो उसका काम है ना। सो अभी तुम डिसाइड करो एक नए वर्जन में जाने की। अभी तुम डिसाइड करो कि आई हैव इट, आई एम इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी, आई हैव दैट जॉब, आई हैव दैट मनी। मेरे पास वो सब चीज़ है जो मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक एग्जाम्पल, मिरर देखा है तुमने कभी? घर में आईना तो होगा ना तुम्हारे। तुम आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ एंड तुम उस आईने को बोलो कि भाई तू सबसे पहला स्माइल कर, तो वो करेगा? नहीं ना। यू हैव टू डू इट फर्स्ट। लाइक तुम्हें पहले अंदर से वो शिफ्ट लाना पड़ेगा। तुम्हें वो कॉन्शियसली स्माइल करने का डिसीजन लेना पड़ेगा एंड फिर तुम स्माइल करोगे एंड आफ्टर दैट तुम्हारी रियलिटी, वो आईना रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि जो शिफ्ट तुमने अंदर से लाया है, जो तुमने स्माइल अंदर से की है, वो चीज़ तुम्हें बाहर दिखेगी बाद में 3D में, इस मिरर में। दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन फर्स्ट एंड देन इवेंचुअली ये 3D वो कैचअप ही कर लेगी, बिकॉज ये उसे करना ही होगा। यूनिवर्स ऑलवेज सेज यस फॉर एवरीथिंग। तो तुम जितनी शिद्दत से गंदा सोच रहे हो ना, वर्स्ट के सिनारियो सोच रहे हो, उतनी ही शिद्दत से तुम अच्छा भी सोच लो ना भाई। अच्छा सिनारियो सोच लो और तुम्हारा वर्स्ट के सिनारियो भी तुम इतना बेस्ट सोचो कि लोगों की ज़िंदगी लग जाएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए कि हाँ भाई, मेरा वर्स्ट केस सिनारियो कि भाई मैं 2-3 लाख रुपए मंथ कमा रहा हूँ। दिस इज़ माई वर्स्ट केस सिनारियो। एंड बेस्ट केस में तो स्काई हैज़ नो लिमिट, यू कैन से। एंड वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस अजम्पशन में तुम रहो, इस फीलिंग में, इस नोइंग में तुम रहो
कि इट्स डन, ये है, दिस इज दिस, एंड इवेंचुअली 100 एंड दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई गारंटी 101% चीज़ें होगी, बिकॉज आई हैव मैनिफेस्टेड इट। मेरे दोस्तों ने मैनिफेस्ट किए, मेरे क्लाइंट्स ने मैनिफेस्ट किए, तुम भी मैनिफेस्ट कर ही रहे हो अनकॉन्शियसली। बस तुम जा रहे हो, तुम इतने सारी चीज़ें देख रहे हो, तुम अभी मेरा वीडियो रखने के बाद, मेरा वीडियो होने के बाद किसी और वीडियो पे जाओगे, वो वाला वीडियो देखोगे, तुम यही चीज़ें बार बार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि इट्स डन एंड इट्स डन, 3D विल कैच अप। आज का वीडियो हम इस नोट पे एंड करेंगे कि एक पेन लो, एक पेपर लो एंड राइट इट डाउन दैट इट्स डन। आई एम इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माई SP, आई हैव दैट जॉब, आई हैव दैट डिज़ायर, आई एम इन माई बेस्ट वर्जन, आई एम इन दैट डिज़ायर्ड रियलिटी। ये सब तुम डिसाइड करो, लिखो पेपर पे, तुम्हारे थॉट्स लाओ, एनर्जी लाओ एंड उसे रख दो। इवेंचुअली दैट थिंग विल बी रिफ्लेक्ट बैक इन 3D इन फ्यू सेकेंड्स, इन फ्यू मिनट्स, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।